कैसे क्या है आप हाँ, पूरा नहीं बताएं, पूरा बता दीजिए। हमारे बैक साइड में आश्रम के वहाँ पर एक खजाना नवाबों का, उसको ये लोग अपना बनाते हैं, उसी में आधा हमारा है। थोड़ा इसमें कभी कभी विवाद होता रहता है। इस विवाद की शंका से सोच शायद इसी विवाद से कोई आया होगा। पुलिस की जांच से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अभी ये पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं है और जांच होना चाहिए। जांच के साथ साथ में हमारे आश्रम की परिसर देखना चाहिए। ये पुराना आश्रम है, पुराना आश्रम के कारण से लगातार पहले जंगल में महात्मा लोग रहते तो उसी प्रकार से बना हुआ है और विद्यालय चलता है। तो हम सोचते हैं कोई आतंकवादी आकर के मेला में या ठेला में किसी भी प्रकार से, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक्सरे बन जाए, फोटो ली जाए, लेकिन इनकी तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था हम इनसे नहीं, जहाँ तक हो सके प्रशासन के द्वारा, ये हम लोग मंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, हमारी धर्म की रक्षा के इनके उत्तरदायित्व, हम लोगों के धर्म की रक्षा करना का कि हम चाहे कोई भी धर्म हो उसकी रक्षा करना का इनका उत्तरदायित्व। संदेह व्यक्त कर रहे थे पुलिस की इसमें जांच भी चल रही है, तो उसको किस नज़रिए देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी कश्मीरी ठीक उसी तरह यहाँ आ सकता है जैसे हम लोग देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हम भी कश्मीर में हमारे लोग जाते हैं, तो कश्मीरी भी अगर हमारे साथ ये व्यवहार करेंगे तो तब तो ख़राब बात हो जाएगी। इसलिए कश्मीरी आ गया और इसको लेकर के कोई हल्ला मचाना और हाइप करना और उसकी डिग्निटी को संदिग्ध करना, ये थोड़ा सा बहुत निहायत जो है गलत है। हिंदुस्तान है, नागालैंड का हो, मणिपुर का हो, कश्मीर का हो, सिक्किम का हो, देश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, कोई भी कहीं भी जा सकता है और इसके लिए किसी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षा के लिए अगर मान लिए वहाँ गया कि हम भाई शिक्षा अर्जित करने के लिए आए हैं, तो शिक्षा नहीं देना है एक अलग बात है, लेकिन उसके नाम से और कश्मीर से आने की वजह से उसको टारगेट किया जाए और उसकी आइडेंटिटी को निशाने पर लिया जाए, चेक किया जाए, ये बात उचित नहीं है। तो मठ के आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनको संदिग्ध क्यों लग रहा है मामला? हम कह रहे हैं कि मठ के आचार्य भी देश के अंदर जो पिछले 10 वर्षों से एक मानस बनाया गया है और 50-60 सालों में जो कश्मीरियों के बारे में एक मानस इस देश के अंदर बनाया गया है, वो जो मानस मुसलमान होना, आतंकवादी होना, ये देश की सत्ता ने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक सचेतन मीडिया के जरिए और अपने प्रयासों के जरिए, अपने संगठनों के जरिए एक सचेतन प्रयास चलाया। और कश्मीर के बारे में भी खास तौर से एक लंबा अभियान चला है कि कश्मीर का हर व्यक्ति अलगाववादी, कश्मीर का अगर 20% भी व्यक्ति अलगाववादी हो जाता तो ये कश्मीर आज हमारे साथ होता ही नहीं। हमारी फौजें नहीं रोक सकती, दुनिया के किसी भी देश में फौजें नहीं रोक पाई किसी को। तो कश्मीर हमारा था, कश्मीरी लोग हमारे हैं और इसलिए इसको, और स्वामी जी उसी मानसिकता से ग्रस्त हैं और मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। नंबर 1, नंबर 2, आज दुनिया बहुत हाईटेक हो गई है, कदम कदम पर हमारी तमाम एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो जो काम एजेंसीज़ का है वो एजेंसीज़ करें। हम आप कौन होते हैं किसी का चरित्र प्रमाण पत्र लिखने वाले, किसी के व्यक्तित्व को जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। 2 मिनट के लिए आदमी आपके सामने शिक्षा के लिए खड़ा हो गया कि हम आपके आश्रम में रह के शिक्षा अध्ययन करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, और आप 2 मिनट में आप उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि वो मे बी कनेक्शन विद द टेररिस्ट। तो ये उनकी भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह का किसी पर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है और इस तरह किसी की पहचान की जानी ठीक नहीं है। वो एक नागरिक हैं देश के और उनके साथ उसी तरह का सम्मान का व्यवहार होना चाहिए।